और पुअर गवर्नेंस ही नहीं है, उसको छिपाने के लिए नए नए नारे करते हैं ये लोग। और फिर इतने बड़े साइज जो बजट का आप बना करके रख रहे हैं, तो जब खर्च ही नहीं हो रहा तो आखिरकार क्यों इतना बड़ा बजट आपको चाहिए? इसलिए जब बड़े बजट से, जो मुख्य बजट था, उससे डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो ये सप्लीमेंट्री बजट से कौन सा डेवलपमेंट हो जाएगा? हालांकि ये सरकार आंकड़े कम मानती है, लेकिन फिर भी एक प्रतिष्ठित मैगजीन के मैं आंकड़े रखना चाहता हूं ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में। मुझे याद है अध्यक्ष महोदय, आपके सामने ये बात रखी गई थी कि प्रदेश का सबसे बड़ा बजट इस बार पेश हो रहा है, और जब सबसे बड़ा बजट पेश हुआ तो आपकी अर्थव्यवस्था जब तुलना होती है और प्रदेशों से, तो आपका स्थान कौन सा है? 18वां स्थान है आपका। पूरे देश में जब प्रदेशों की अर्थव्यवस्था की तुलना होती है, तो जो सबसे प्रदर्शन करने वाले राज्य, उसमें उत्तर प्रदेश 18वें स्थान पर है। और मान लीजिए सरकार ने अगर इतना बड़ा बजट और इतना सहयोग, जो डबल इंजन सरकार बोलती है, तो सुधार तो दिखना चाहिए। लेकिन देश की एक प्रतिष्ठित मैगजीन ने जब सर्वे किया, उसमें भी सर्वाधिक सुधार वाले बड़े राज्यों में अर्थव्यवस्था किस स्थान पर है आपकी? आपकी 14वें स्थान पर है। ये आंकड़े हम विपक्ष के लोगों के नहीं हैं, ये प्रतिष्ठित मैगजीन है। मैं जानता था अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछली बार भी आंकड़े टेबल किए थे, लेकिन वित्त मंत्री मुझे कौन से किताब का है? वित्त मंत्री हैं आप क्यों गुमराह कर रहे हो मुख्यमंत्री जी को? क्योंकि मैं ये टेबल कर दूंगा जो आंकड़े मैं बता रहा हूं, अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर बोलना चाहता हूं। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले स्टेट अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश 18वें स्थान पर है। सर्वाधिक सुधार वाले बड़े राज्य अर्थव्यवस्था में हमारा 14वें स्थान पर है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर जो हमारा स्वास्थ्य है, ये तो ओवरऑल इकोनॉमी में हम कहां खड़े हैं, और स्वास्थ्य के अगर हम मानक में देखें तो सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों में केवल स्वास्थ्य के क्षेत्र में, क्योंकि सरकार लखनऊ से लेकर के दिल्ली और दिल्ली से लेकर के मुंबई तक मेडिकल कॉलेजों का प्रचार, अपनी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के सुधार का प्रचार, उस पर खर्च कर रही है पैसा। और स्थान कौन सा पा रहा है उत्तर प्रदेश? ओवरऑल ग्रोथ में, इकोनॉमी में थे आप 18वें, इसमें स्वास्थ्य में 19वें नंबर पर, 19वें नंबर पर स्टेट पहुंचती है। और जिसमें सुधार को लेकर के जो सर्वे किया गया कि सुधार होने वाले राज्यों में जिन राज्यों ने ज्यादा सुधार किया, उन राज्यों की सूची में से ही बाहर हो गया उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य के क्षेत्र में। और ये सरकार जानबूझ करके कर रही है। सरकार ये जानबूझ करके इसलिए कर रही है क्योंकि सरकार ये चाहती है कि सरकारी अस्पतालों में इलाज ना हो, प्राइवेट अस्पतालों में इलाज हो, लोग ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट अस्पतालों में जाकर के इलाज कराएं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहूंगा कि जब आप इतना बड़ा बजट रख रहे हैं और इस बजट में आप स्वास्थ्य सेवाओं के लिए रख रहे हैं 174 करोड़ रुपए, 174 करोड़, और आप कितने मेडिकल कॉलेज बनाना चाहते हैं कि देश में सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज हों? और मैंने अध्यक्ष महोदय कई बार इस सदन में कहा कि इस सरकार ने कोई भी एक जिला अस्पताल नहीं बनाया जिसमें गरीबों को पूरा इलाज मिल जाए, न नया बनाया, न पुराने अस्पतालों में सुधार किया। और उसका परिणाम यह है कि गरीब को मजबूरी में प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ रहा है। मैंने जानकारी की तो सबसे ज्यादा लोग अगर अस्पतालों में आ रहे हैं तो आपके जितने प्रेस्टीजियस हॉस्पिटल्स हैं लखनऊ के,
चाहे वो पीजीआई हो, केजीएमयू हो, चाहे लोहिया हो, चाहे बलरामपुर अस्पताल हो, वहां लोग धक्के खा रहे हैं। इलाज के लिए उन्हें इंतजार करना पड़ता है। दलाल खड़े हुए हैं इमरजेंसी पर, और वो दलाल जैसे ही मरीज आता है, दलाल लेकर के चला जाता है प्राइवेट अस्पतालों में। इस सरकार ने मंत्री जी की ड्यूटी लगाई कि देखिए कि अस्पताल में एडमिट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ये सच सरकार स्वीकार करे कि हां, मंत्रियों की ड्यूटी लगाई थी कि नहीं लगाई थी। अध्यक्ष महोदय, मैं भी कहना चाहता हूं, सरकार का कोई भी नुमाइंदा किसी सरकारी अस्पताल में आज चला जाए, एक अस्पताल में सरकार चली जाए, एक अस्पताल में मैं खुद जाना चाहता हूं, देख के आइए क्या हालत है अस्पतालों की। आप बजट 174 करोड़ रुपए केवल, और ये नियत इनकी ये है कि ये अस्पतालों को पीपीपी मॉडल पे दे दिए जाएं। सरकार ये बताए कि क्या अस्पतालों को प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाना चाहते हैं कि नहीं चलाना चाहते? क्या प्राइवेट लोगों का हस्तक्षेप बढ़ाना चाहते हैं कि नहीं बढ़ाना चाहते हैं? हालांकि मुझ पे तो लिमिटेड जानकारी है, लेकिन उस सरकार, क्योंकि इनके सरकार के लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। क्या आप बागपत का आप प्राइवेट उसमें नहीं दे रहे हैं हॉस्पिटल? क्या हाथरस में प्राइवेट पार्टनरशिप से हॉस्पिटल नहीं बना रहे हैं आप? मेडिकल कॉलेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या कासगंज में नहीं देने की कोशिश कर रहे हैं? क्या मैनपुरी में नहीं देने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हमीरपुर में नहीं देने की कोशिश कर रहे हैं? क्या महोबा का आप नहीं देने की कोशिश कर रहे हैं? और यही नहीं, माननीय सदस्य जो यहां बैठे हैं, माननीय सदस्य जो वहां बैठे हैं, ये खुद महसूस करते होंगे कि अगर कभी सिफारिश की होगी, सिफारिश करते रहे होंगे, उसको बेड नहीं मिला होगा, बेड नहीं मिलता। अगर किडनी ट्रांसप्लांट होनी है तो उसके लिए ऑनलाइन आपको बताना पड़ेगा, तब जाकर के किडनी ट्रांसप्लांट होगी। उसके लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा? हार्ट को लेकर के कितना इंतजार करना पड़ेगा आपको? कभी कभी किडनी डायलिसिस की बात करते हैं, अगर ये किसी ने शुरू किया था अध्यक्ष महोदय, तो समाजवादी पार्टी के समय पर फ्री डायलिसिस अस्पतालों में शुरू हुआ था। न केवल फ्री डायलिसिस शुरू हुआ था, जबकि फ्री टेस्ट हो गरीबों के, और एक एग्जाम्पलरी हॉस्पिटल्स बनाए थे। और मैं आज भी कहता हूं, मैं किसी योजना से किसी गरीब का लाभ हो जाए उसके खिलाफ नहीं बोल रहा हूं मैं। अच्छी बात है, आयुष्मान योजना बने, उससे भी अच्छी योजना लेकर के आए। लेकिन मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय, जो कभी नेताजी ने सोचा था, समाजवादियों ने जो करके दिखाया था कि एक बार गरीब अस्पताल में पहुंच जाए, उसे किसी कार्ड की जरूरत नहीं पड़े, उसका पूरा इलाज दवाई मुफ्त हो, से पैसा नहीं देना पड़े। लोहिया इंस्टीट्यूट, लोहिया हॉस्पिटल उसी आधार पर है, सैफई भी उसी आधार पर है। यहां पर माननीय सदस्य जो आसपास के क्षेत्र से रहते होंगे वो जानते होंगे कि अगर कोई गरीब गया होगा उसका इलाज हुआ होगा। लेकिन आप मेडिकल कॉलेजों की हालत क्या कर दी आपने? यहां पर जौनपुर के भी माननीय सदस्य बैठे होंगे, मेडिकल कॉलेज की हालत क्या है जौनपुर की? आजमगढ़ के मेडिकल कॉलेज की हालत क्या है? आप लखीमपुर में मेडिकल कॉलेज बताओ क्या हालत है उसकी? मेरठ में क्या हालत है? सहारनपुर के मेडिकल क्या हालत है? क्या हालत है वहां की? और अयोध्या का तो बनाया समाजवादियों ने दिया है, अब तो खराब कर दिया इन्होंने। अयोध्या भी अध्यक्ष महोदय समाजवादियों की देन है वहां देने की। तो मैं ये जानना चाहता हूं सरकार से कि आप बड़े बड़े पोस्टर लगा रहे हैं, बड़े बड़े बैनर लगा रहे हैं आप, लेकिन इलाज क्यों नहीं मिल रहा है? क्या गाजीपुर के मेडिकल कॉलेज में इलाज मिल रहा है? आप बताइए किस मेडिकल, बहराइच के मेडिकल कॉलेज में एडमिट क्या मिल रहा है इलाज? बांदा के मेडिकल कॉलेज में? और फिर कैंसर जैसी बीमारी बहुत गंभीर है। अध्यक्ष महोदय, नेता सदन बैठे हैं, वो जानते होंगे, जब उनके पास एप्लीकेशंस माननीय सदस्य या जनता दरबार में जो जाते होंगे, लोग जो दरखास्त पहुंचाते होंगे, मैंने आंकड़े नहीं देखे लेकिन मैं जानता हूं
अखबारों के माध्यम से और जानकारी जो हासिल होती है उसके माध्यम से सबसे ज़्यादा कैंसर के लोगों की सरकार से मदद होती होगी। नेता सदन बैठे हैं, अगर आज भी आंकड़े मंगाएंगे तो सबसे ज़्यादा बीमारी और बीमारी को लेकर के पैसे मांगने की, चाहे वो इलाज दिल्ली में हो रहा हो, चाहे कहीं मुंबई में हो रहा हो, चाहे लखनऊ में, सबसे ज़्यादा मांग उसकी है कि कैंसर की बीमारी के लिए पैसा चाहिए। एक बहुत वर्ल्ड लेवल का रिसर्च कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया था, वो माननीय मंत्री जी है नहीं। माननीय मंत्री जी को मैंने एक बार कुछ कह दिया सेवक की जगह, तब से उन्होंने अपने सभी हैंडलों पे वही लिख लिया है। अध्यक्ष महोदय, कभी कभी अंग्रेजी हिंदी में बड़ा गड़बड़ हो जाता है। मैंने कोई बात अंग्रेजी में कह दी, हालांकि वो सेवक है। कैंसर इंस्टीट्यूट कितने दिनों से ऐसे ही पड़ा, केवल नाम बदल दिया। क्या सरकार बताए उसमें डायरेक्टर अपॉइंट हो गया? क्या जो पर्याप्त डॉक्टर्स की जरूरत थी वो अपॉइंट हो गए? क्या वहां पर जो अपॉइंटमेंट्स होने थे, जो नंबर्स डॉक्टर्स के थे, क्या पूरे हो गए? वहां पर जो टेक्निकल स्टाफ की जरूरत थी क्या पूरे हो गए? मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी जो इंस्टीट्यूट चलाने के लिए डॉक्टर्स, इंस्टीट्यूट चलाने के लिए जो प्रोफेसर्स, जो स्टाफ की जरूरत थी वो पूरी कर पाई होगी सरकार। और जब सरकार उसको डायरेक्टर नहीं अपॉइंट कर पा रही है तो कैसे उम्मीद करोगे कि उसमें इलाज मिल जाएगा? और फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का मैंने ऐड देखा था एक बार सरकार बनते ही कि वो एक कैंसर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन करने जा रहे हैं। बड़ा ऐड देखा मैंने उस अखबार में। मैंने कहा कि ये इलीगल हॉस्पिटल का उद्घाटन करने जा रहे हैं। हालांकि सरकार है तो उद्घाटन कर ही सकती है। उन्होंने उद्घाटन किया। दूसरा उद्घाटन जो आज भी लखनऊ में सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल प्राइवेट में नजर आता है, मेदांता हॉस्पिटल, अगर किसी सरकार के तहत बना है, किसी सरकार की वजह से बना है, तो अध्यक्ष महोदय वो समाजवादी पार्टी की वजह से बना है। क्योंकि सरकार के मुखिया से उद्घाटन कराया जाएगा तो प्रचार भी बहुत होगा, और सरकार का स्वार्थ ही होता है कि नाम उसका चल जाएगा कि उसी ने बनवाया हॉस्पिटल। तो सबसे हाई स्टैंडर्ड नॉर्थ इंडिया की फर्स्ट रेडिएशन मशीन का उद्घाटन करके मुख्यमंत्री जी आए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं, आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स का उद्घाटन कर रहे हो, आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का प्रचार क्यों कर रहे हैं? आपके 100 एकड़ में कैंसर इंस्टीट्यूट बन करके खड़ी है, आखिर उसके लिए बजट क्या है? क्या ये मैं मान लूं सप्लीमेंट्री बजट में जो आपने दिया है 174, इसमें कुछ है कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए बजट? और फिर सरकार भी जानती है कि विधायक निधि से गरीबों के इलाज की मदद हो जाए, वो अगर किसी ने फैसला लिया था तो यही विधायक बैठे, यही समाजवादी सरकार ने लिया। और अगर आपको फैसला लेना है तो आप उसका दुगना कर दीजिए, आप दुगना करिए। केवल ये सदस्य खुश नहीं होंगे, आपकी तरफ बैठे हुए सदस्य भी बहुत कई जगह बहुत कमजोर महसूस करते हैं। जो उन्हें सम्मान मिलना चाहिए वो हो सकता है, अगर आप निधि से बढ़ा दें तो उनको थोड़ा बहुत सम्मान भी मिलेगा और जनता की सेवा भी कर पाएंगे। तो वो जो 25 लाख आप बता रहे थे वो आपने नहीं बढ़ाया, ना आपने किया। उस समय के जो माननीय विधायक थे, मंत्री थे, उन्होंने कहा था, और उसकी एक कहानी दूसरी है, और उससे न जाने कितने गरीबों की मदद हो रही है। तो आप जो सरकारी संस्थाओं को खत्म कर रहे हैं वो इसलिए खत्म कर रहे हैं
क्योंकि आप चाहते हैं कि गरीब प्राइवेट की तरफ जाए। और जो सुविधा समाजवादियों ने केजीएमयू के स्टाफ को दी थी, बाद में वही डिमांड लोहिया के लिए भी हुई, उससे पहले सैफई को लेकर के भी वही हुई। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि आपके ही डॉक्टर्स, आपके ही इंस्टीट्यूशन के अच्छे डॉक्टर्स प्राइवेट में जाकर के प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपकी नौकरी छोड़ करके जा रहे हैं, उनको रोकने के लिए आपके पास क्या है? उनकी जो डिमांड थी कि पीजीआई की तरह उन्हें सुविधा मिले, उनकी सैलरीज मिले, उनके अलाउंसेस मिले। अगर किसी ने पीजीआई की तरह केजीएमयू में, लोहिया इंस्टीट्यूट में और सैफई इंस्टीट्यूट में दिया है तो वो समाजवादी पार्टी है। हम तो आपसे कहेंगे कि आप शुरुआत गोरखपुर से करिए, फिर बनारस जाइए, फिर और धीमे धीमे जो मेडिकल कॉलेज हैं उनमें भी वही अलाउंसेस दीजिए जिस तरीके से पीजीआई के डॉक्टर्स स्टाफ को सुविधा मिलती है। सड़क को लेकर के बहुत चिंतित हैं सभी माननीय सदस्य। हमारे सदस्य तो बोलते हैं अध्यक्ष महोदय, दूसरी तरफ के सदस्य तकलीफ है, उनको परेशानी है, सब जानते हैं, लेकिन पता नहीं डर किस बात का कि बोल नहीं रहे हैं। सड़कों में गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़क है, और फिर हिस्टोरिकल सरकार लूट कर रही है। हिस्टोरिकल अध्यक्ष महोदय, इस विभाग की शुरुआत ही बड़ी अच्छी हुई। जैसे ही विभाग में नए मंत्री अपॉइंट हुए, क्या उसमें खेल हुआ था कि नहीं हुआ था? और ऐसा खेल हुआ, खेल मंत्रालय में अभी उस खेल में नहीं आया हूं, वो अभी खेल में नहीं आया हूं, अभी इंडिया जीत हार में नहीं आया हूं, अभी आ जाऊंगा थोड़ी देर में। अध्यक्ष महोदय, पीडब्ल्यूडी विभाग में मंत्री के बनने के बाद तुरंत खेल हो गया, और वो तो नजर सरकार की पड़ गई, थोड़ा बहुत बचा होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कुछ बच पाया होगा। आप मेंटेनेंस पे कितना पैसा ले रहे हैं? आप, हमारे माननीय सदस्य लोग सवाल उठाना चाहते थे मेंटेनेंस पे। अध्यक्ष महोदय, पिछले जब से सरकार बनी है, सरकार बताए जब बजट में पैसा नंबर 2 पे आप पीडब्ल्यूडी में ले रहे हैं, तो सरकार बताए कि आखिरकार मेंटेनेंस के लिए पैसा आप कितना खर्च कर रहे हैं, गड्ढा मुक्ति के लिए कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, और आपकी तारीख के बाद तारीख बदल जाती है। माननीय मंत्री जी ने कब कहा था कि गड्ढा मुक्त हो जाएंगी सड़कें उत्तर प्रदेश की? एक बार कहा, 2 बार कहा? माननीय मुख्यमंत्री नेता सदन बताएं कि उन्होंने गड्ढा मुक्ति के लिए कितनी बार कहा कि गड्ढा मुक्ति हो जाएगी सड़क? क्या उत्तर प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई? क्या डबल इंजन की सरकार ऐसी चलेगी कि सड़कों में गड्ढे होंगे और केवल गड्ढों से लोगों को असुविधा नहीं हो रही बल्कि एक्सीडेंट हो रहे हैं? न जाने कितने लोगों की जान गई उससे, न जाने कितने लोग हॉस्पिटल चले गए, न जाने कितने लोगों की गाड़ियों का मेंटेनेंस करना पड़ा होगा। सड़क में गड्ढे, क्या गड्ढा मुक्त हो गई सड़क? क्या आज सप्लीमेंट्री बजट के बाद सरकार बताइए कि पूरे उत्तर प्रदेश का गड्ढा मुक्त हो गई सड़कें? और सबसे ज्यादा अध्यक्ष महोदय, लखनऊ और कानपुर मंडल में सबसे ज्यादा गड्ढा वाली सड़कें आपको दिखाई देंगी। जब लखनऊ में गड्ढा नहीं मुक्त हो पाई हैं तो प्रदेश में क्या उम्मीद करोगे? मैं तो माननीय सदस्यों से कहूंगा कि अगर सरकार कह रही है गड्ढा मुक्ति होगी, तो जो सड़क नहीं गड्ढा मुक्त हुई है तो कम से कम उसकी सूची दें। सूची देना चाहिए सरकार को। और जो पैसा खर्च हुआ है वो तो सरकार बताएगी गड्ढा मुक्ति पे कितना पैसा खर्च हुआ है। क्या ये मैं कहूं कि 40,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा गड्ढा मुक्ति में खर्च हुआ होगा? 40,000 करोड़। और जो आपके बड़े बड़े एक्सप्रेसवे बने हैं जिसमें आपने सप्लीमेंट्री में बजट लिया है 400 करोड़ के लगभग, अभी भी बन रहे हैं आपके एक्सप्रेसवे। फिर प्रधानमंत्री जी ने क्यों उद्घाटन किया था उसका, जो अभी भी पूरे नहीं हुए हैं? जो सरकार ये कहती थी
कि समाजवादी सरकार में बनाए हुए एक्सप्रेसवे घाटे का है। आज नेता सदन बताएं कि उनके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे घाटे का है कि फायदे के एक्सप्रेसवे हैं। दोनों एक्सप्रेसवे बताएं। और आज भी इतने वर्षों के बाद अगर सबसे अच्छी राइडिंग क्वालिटी किसी एक्सप्रेसवे की है तो वही समाजवादियों का बनाया हुआ एक्सप्रेसवे, उसकी अभी भी राइडिंग क्वालिटी वन ऑफ द बेस्ट है। बुंदेलखंड में जाइए, आप पता लग जाएगा कैसी सड़क है। पूर्वांचल में जाइए, देखिए कैसी है। हालांकि मुख्यमंत्री जी को मैं समझता था नेता सदन को अपना ही जिला जोड़ना था, अभी तक नहीं जुड़ पाया है। कब से काम चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, 90 किलोमीटर सड़क 6000 करोड़ की लगभग बन रही है। 90 किलोमीटर सड़क जो गोरखपुर लिंक है वो 6000 करोड़ की। यही लिंक अगर कहीं और से लिंक किया हो जाता, क्योंकि आप अभी कुछ दिन पहले एमबीबीएस डॉक्टर लग रहे थे, अगर इंजीनियर बन जाते तो थोड़ा बहुत पैसा बढ़ने से कई जिले और जुड़ जाते और आपका गोरखपुर भी जुड़ जाता। लेकिन पता नहीं किसने अलाइनमेंट बताया होगा, 6000 करोड़ और अभी भी रोड कंप्लीट नहीं है। और कोई शहर अगर जाम से बचा हो तो बता दीजिए। किसी शहर में निकल जाइए आप, एक कोने से दूसरे कोने जाना हो तो कितना समय लगता है। ये सरकार कहती है स्मार्ट सिटी बनाएंगे। क्या स्मार्ट सिटी यही इसी को माने हम कि जहां आप रुक रुक के जाएंगे या जाम में फंस करके जाएंगे। कोई शहर हमें बता दीजिए लखनऊ के साथ साथ जिस शहर में जाम ना लग रहा हो। पूरे शहरों में जाम है। क्या ट्रैफिक व्यवस्था है सरकार की। और ट्रैफिक व्यवस्था ठीक करते हैं। क्या हुआ, रोक देते हैं। मैं अपने माननीय सदस्य से कहूंगा उसको सांड मत कहिए, नंदी। इतना ही मुस्कुराते हुए नेता सदन ने कहा कि सांड नंदी है और वे नंदी का संरक्षण कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस से ज्यादा सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस से ज्यादा और किसी शहर में अध्यक्ष महोदय, कानपुर के इधर मैंने गिने नहीं लेकिन दिखते वहां भी हैं। बाकी गिन लिए। ट्रैफिक पुलिस से ज्यादा अध्यक्ष जी सांड दिखते हैं सड़क पर। गौशाला में गौशाला में क्या दुर्दशा है। आपने बजट में पैसा लिया है उसके लिए, क्या ये पर्याप्त पैसा है। ये 250 करोड़ से अध्यक्ष महोदय कुछ नहीं होना। अगर आप ईमानदार हैं, आप लोग जो ईमानदार हैं, तो नंदी की सेवा के लिए केवल 250 करोड़ रुपए, 250 करोड़ में सेवा हो जाएगी। हर सड़क पे, हर चौराहे पर, हर डिवाइडर पे। और आज भी चले जाइए, कहीं घूम के आ जाइए। आईएसओ की ड्यूटी लगी थी और हरदोई में तो सेकंड फ्लोर पे सांड चढ़ गए थे 2। उनको रात भर सेवा करनी पड़ी थी सरकार को। लो भाई, ये तो समाजवादी हो गए। कमाल के हमारे पास बुद्धिमान लोग बैठे हैं सदन में।
ऐसे ही समझाओ मुख्यमंत्री जी को, यही समझाना। अरे हमारे बुद्धिमान माननीय सदस्य, ये बताओ हरदोई के सेकंड फ्लोर पे कैसे चढ़ गया सांड? क्योंकि तहसीलदार की जिम्मेदारी थी, तहसीलदार घर पर तो वो ढूंढते ढूंढते तहसीलदार के पास पहुंच गया। एक सांड उसमें बड़ा शरीफ था, वो अधिकारियों के फुसलाने से और थोड़ा खाने पीने के दिखाने से उतर आया, दूसरा नहीं उतरा। उसके लिए आपको हाइड्रा का इंतजाम करना पड़ा। बताओ सेकंड फ्लोर से हाइड्रा से उतरा सांड के नहीं उतरा? बताइए, हरदोई के मंत्री जी बैठे हैं, क्या सच है कि नहीं सच है? सोचिए आप, ये दुर्दशा है। चारा पानी तक नहीं मिल रहा है, गौवंश भूखे प्यासे मर रहे हैं, क्योंकि गौशालाओं के नाम पर योगी सरकार में सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है, केवल लूट हो रही है। और इसको चलाने वाले लोग भाजपा से जुड़े लोग हैं और सरकारी अधिकारी मिलकर के चारा पानी तक खा पी जा रहे हैं। बताइए आप, ये स्थिति है। और किसी गौशाला को आप दिखाइए, किसी गौशाला में चले जाइए आप, और जिस दिन गौशाला के नीचे आसपास खुदाई होगी, न जाने कितनी गौशाला चलाने वाले लोगों ने जेबीसी मशीन लगा करके वहीं पर गाड़ दिए गाय। आप किसी को दिखवा लीजिए, बाजारों में सांड गौवंश, सड़कों पर सांड, खेतों में सांड। खेती किसान कितनी जान जा चुकी है। पिछली बार भी हम लोगों ने सूची दी थी, 5000। अध्यक्ष महोदय, पिछली बार भी सूची दी थी कि जिन लोगों की जान गई है खेतों में, किसानों की, मजदूरों की, और उनकी क्या सरकार ने मदद की है। इसलिए 250 करोड़ से कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप ईमानदारी से सेवा करना चाहते हैं, अगर नंदी मानते हैं उसको, सच्ची सेवा करना चाहते हैं, तो 250 करोड़ से नहीं, आपको 5000 करोड़ रुपए खर्च करने चाहिए इसके लिए। क्यों नहीं खर्च करने आप 5000 करोड़ रुपए? हम लोग कह रहे हैं, विपक्ष के सब लोग कह रहे हैं, 5000 करोड़ रुपए लगाइए आप और पास करिए। हम लोग ताली बजा करके और टेबल बजा करके पास कराएंगे। हमारे माननीय सदस्य ने कल बहुत अच्छी बात कही।